आप वजन को कम करते हैं तो क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत ही शानदार स्पीकर है हमारे साथ, सीनियर वेलनेस कोच राज जी। तो राज जी, कम ऑन द जो स्क्रीन सर। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद इतने शानदार तरीके से इनवाइट करने के लिए। और वैसे भी अगर आपको वापस कोई सीनियर इनवाइट करे तो वैसे ही आपका तो मतलब एनर्जी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि आपके सीनियर आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं। और नमस्कार आप सभी को भी। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ आ रही है? ओके जी, ओके। और उसके बाद सबसे बड़ा थैंक यू अरुण सर और रचना मैम को, जिन्होंने आज मुझे फिर से मौका दिया आप सभी लोगों से बात करने का। और जो भी नॉलेज है और यहाँ से मैंने गेन की है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ शेयर करने का। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का। और आज का टॉपिक है, मुझे लगता है 99% लोग इसीलिए आए थे यहाँ पर हमारे क्लब में, वेट लॉस करने के लिए, है ना। देख सकता हूँ कौन कौन यहाँ वेट लॉस करने आया था, है ना। वेरी गुड। तो हम वेट लॉस करने तो आते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं होता कि वेट लॉस करना क्यों है। हम ज्यादातर जो वेट लॉस करने आते हैं, अगर डॉक्टर ने बोल दिया या कोई हमें परेशानी महसूस हो गई, ठीक है, या किसी ने टोक दिया तो बुरा लग गया, तो हम इस वजह से आते हैं। लेकिन एक्चुअली में वेट लॉस करना क्यों जरूरी है? हमें स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि वेट लॉस करना क्यों जरूरी है। हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि वेट लॉस करना चाहिए। एक्चुअली हमारा शरीर हमें इंडिकेट करता है, लेकिन हम क्या है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। और जब हमारा वेट बढ़ता है तो हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और उससे फिर हमें क्या क्या फायदे होंगे। तो ये सारी चीजें जानेंगे हम आज। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें वजन कम करना भी है या नहीं, हमारा वजन एक्चुअल में कितना होना चाहिए। तो इसके लिए एक आइडियल वेट का बहुत शानदार फार्मूला है, जिसको कोई भी अपने आराम से पता लगा सकता है कि मेरा आइडियल वेट कितना है। तो उसका जो फार्मूला है वो ये है कि आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, और अगर मेल है तो उसमें से 100 माइनस करें, और फीमेल है तो 105 माइनस करें, तो आपका आइडियल वेट आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपना आइडियल वेट निकाल सकते हैं। और हमारे शरीर में जो वेट जो होता है वो किन किन चीजों का होता है? चार मेन चीजें होती है जिनका हमारे शरीर में वेट होता है। एक तो फैट, दूसरा मसल्स, बोन और फ्लूइड्स। ठीक है, जो तरल पदार्थ हमारे शरीर में होता है, क्योंकि पानी भी तो हम पीते हैं ना, 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन चार चीजों का होता है, और हमें ध्यान रखना होता है कि हमें किस चीज का वजन कम करना है। ठीक है, मसल बोन या फ्लूइड, मसल और बोन कम करेंगे तो वीक हो जाएंगे। तो बचे फैट और बैड फ्लूइड, जो काम का नहीं है, ऐसा तरल पदार्थ हमारे शरीर में। ठीक है, तो इन चीजों का हम वजन कम कर सकते हैं। और वजन बढ़ क्यों रहा है आजकल? वजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ना, और एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया भाग दौड़ वाला, और हम ना बहुत सारी चीजों पे ना, दूसरी चीजों पे डिपेंड करने लगे हैं। और लेकिन क्लब में आने से पहले भी हम लोग कोशिश करते हैं अपना वजन कम करने की, जैसे पार्क जाना, जिम जाना है, डाइटिंग करना, कीटो डाइट भी आजकल चल रही है, घरेलू नुस्खे भी आजमाते थे, यूट्यूब गूगल भी है, गूगल बाबा भी है आजकल। लेकिन इन सब से ना कोई ज्यादा खास फर्क पड़ नहीं रहा था। ठीक है, और हमें पता कैसे चलता है कि हमारा वजन, हमें हम शरीर बोल रहा है कि वजन कम करना चाहिए, जब हमारे शरीर में ना कुछ चीजें होने लगती है। जैसे अगर हम कोई झुक कर कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ उठाना, फीते, ठीक है, वो नहीं कर पाते हैं। बैठ कर पोंछा लगाना, ठीक है, और उठकर जैसे दरवाजा खोलना, आलस आता है। फिजिकली एक्टिविटी ना कर पाना, कोई थोड़ा भी कुछ करने पे थक जाना, ऊपर से कोई चीज उतारने में दिक्कत महसूस करना। और जो भी काम, अगर डेली रूटीन के भी अपने भी काम है, कई बार क्या होता है हम मजबूरी से करते, खुशी से नहीं करते। एनर्जी कम महसूस होना, है ना, कमजोरी महसूस होना, तो ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती है कि हमें अपना वजन कम करने की जरूरत है। ठीक है, और एक एक रिसर्च करी, मतलब सर्वे किया गया था, सॉरी, उसमें बताया गया था कि ये कि ना पूरे दुनिया में देखा गया कि ना जो मोटे लोग हैं, मतलब जिनका वजन बढ़ रहा है, ठीक है, उनका क्या सिचुएशन है, क्या तो इंडिया तीसरे नंबर है ओबेसिटी में। ठीक है, और चाइल्डहुड में नंबर 2 पर है। ठीक है, मतलब हम तो मोटे हो रहे हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर हमसे दुगनी तेजी से मोटा हो रहा है। ठीक है, उनका हमारे बच्चों का दुगनी तेजी से हमसे ज्यादा वजन बढ़ रहा है। ठीक है,
तो 2016 में 1.9 बिलियन एडल्ट्स वो ओवरवेट थे, और उसमें से 650 मिलियन वो ओबीस कैटेगरी में थे। और ओबीस क्या होता है, अगर किसी का वजन 8-10 किलो ज्यादा है और उसका बीएमआई 25 से या 25 से ज्यादा, तो वो ओवरवेट होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाते हैं, अगर किसी का वजन 30 से 40 किलो ज्यादा है और उसका बीएमआई 30 से या 30 से ज्यादा है, तो वो ओबीज होता है। ठीक है, अब वजन बढ़ने के कारण क्या होते हैं? वजन बढ़ने के कारण होते हैं, सबसे बड़ा तो हमारा लाइफस्टाइल का खराब होना। हम असमय मतलब प्रॉपर टाइम से हम भोजन नहीं कर पाते हैं, या ज्यादा फैट शुगर लेते हैं, और एनर्जी डेंस फूड हम ज्यादा खाते हैं। मतलब वो क्वांटिटी में तो कम होते हैं लेकिन उनके अंदर कैलोरी ज्यादा होती है, जैसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गए, बेकरी प्रोडक्ट हो गए, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ये सब चीजें, ये क्वांटिटी में छोट कम लगते हैं लेकिन इनके अंदर जो कैलोरी की मात्रा ना वो बहुत हाई होती है, और न्यूट्रिशन नाम मात्र के लिए होता है। और फिजिकल एक्टिविटी ना कर पाना, आजकल घर से निकलते हैं हमें गाड़ी चाहिए, है ना, बाइक स्कूटर कुछ ना कुछ चाहिए, और घर से निकलने के बाद तो दूर, घर में भी हमें ना आजकल हर चीज रिमोट वाली चाहिए। वैसे भी बहुत सारी मशीनें आ गई है घर के काम करने के लिए, और अब टीवी पंखा ये चलाने के लिए भी ना सब चीज रिमोट से आने लगी है। तो हम मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमने बिल्कुल कम कर दी है, इसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। ठीक है, वैसे भी घर में मेड वेड लगा लेते हैं, तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो गई है। जंक फूड, फास्ट फूड का अधिक प्रयोग करना, पानी कम पीना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, और अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज भी मदद करते हैं आपका वजन बढ़ाने में। और फ्रूट वेजिटेबल्स ना खाना, है ना, तो इन सब चीजों की वजह से हमारा वजन बढ़ता है। अब वजन बढ़ने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? तो ओवरवेट जो लोग हैं उनको क्या हो सकती है? ठीक है, जिनका 5 से 10 किलो वेट ज्यादा होता है, उनकी जो कार्य क्षमता में कमी आती है, मतलब जो डेली रूटीन के काम है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। हाथ पैरों में दर्द महसूस होता है, सांस फूलने लगती है, शोल्डर स्टिफनेस कई बार होता है ना, शोल्डर जाम हो जाती है, बैक पेन, सर्वाइकल। ठीक है, और महिलाओं में खासकर आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है, कंसीविंग की प्रॉब्लम, कंसीव करने में मतलब गर्भ धारण करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, और पीरियड डिसऑर्डर हो रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, जो आजकल देखो कि छोटी छोटी ना बच्चों को भी हो रहा है। और जिस वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता है ज्यादातर, और जल्दी थक जाते हैं, नींद ठीक से नहीं आती है, और जब सुबह उठते हैं तो थकान, कमजोरी महसूस करते हैं, और इस वजह से परिवार का माहौल भी खराब रहता है, स्किन प्रॉब्लम भी होती है। तो ये सारी चीजें होती है जिनका वजन 5 से 10 किलो ही आता है। लेकिन अगर आप फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, इससे नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, यानी ओबीस वाली कैटेगरी में आप पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना, फैटी लीवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, हार्मोन डिसबैलेंस, जिसमें थायराइड, पीसीओडी जो मैंने बताया, पिंपल्स, अनवांटेड हेयर्स लेडीजों में आजकल वो चिन विन पे हो जाता है, वेरिकोज वेन एक प्रॉब्लम है जो पैरों में नसों की दिक्कत होती है, डिप्रेशन, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनिया, मतलब सोते समय सांस लेने में दिक्कत होना, अस्थमा, और दिल से संबंधित बीमारियां, हाइपर बीपी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन बोलते हैं जिसे, और गर्ड एक है जिसमें क्या होता है, मुंह में खट्टा पानी आता है, खाने की नली में जख्म भी हो सकता है उस वजह से। ठीक है, और यूरिन होल्ड ना कर पाना, कई बार यूरिन की जो होल्ड करती है यूरिन को, मसल्स वीक हो जाती हैं, थोड़ा सा भी हम एक्टिविटी करते हैं, छींकते खांसते हैं या चलते कूदते, तो कई बार यूरिन पास हो जाता है। और हमारे बोन्स और जॉइंट्स में दिक्कत आना, गठिया, जो आजकल बहुत खतरनाक चीज चल रही है, और अर्ली एज में डेथ होना। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में लोग 40-42 साल की एज में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये सब चीजें किस वजह से हो रही है? जब आप ओबीज कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो सारी प्रॉब्लम बता दी, लेकिन आप करना कैसे, इसको वजन को कम करना और कंट्रोल कैसे करना है? तो सबसे पहले हमें फोकस करना है 3 मील प्लान पे। एक्चुअली जो हम 3 मील प्लान के बीच में जो छोटा छोटा खाते हैं ना, उसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें होती है। और बैलेंस डाइट को फॉलो करना, प्लेट 1 प्लेट 2 को, प्रॉपर स्लीप लेना, मतलब प्रॉपर नींद लेना, और मैंने बताया बीच में स्नैकिंग, ठीक है, कोई प्रोसेस फूड ना लेना, और लो फैट वाले और कम शुगर, कम नमक वाली चीजें अपने खाने में यूज करना, 20% वर्कआउट को भी अपने जीवन में ऐड करना, और हेल्थी फूड लेना अपने खाने में, और
लो न्यूट्रिशन और लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन वाली डाइट लेना, और प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना। तो ये सब चीज करेंगे तो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, वजन कम भी कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, सबसे पहले आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा से जी सकते हैं, अपने जो भी काम है आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। और जो इतनी भी सारी ऊपर बीमारियां बताई हैं इनसे आप बचाव, इनका से आप बच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि जब आप बीमारी से बचते हैं तो डॉक्टर की विजिट कम होती है, पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, आप अच्छे दिखते हो, मनपसंद कपड़े पहन सकते हो, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिल्डअप होता है। और जब आप अच्छे दिखते हो, अच्छा महसूस करते हो, तो आपका पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहता है, आपकी जो लाइफ की क्वालिटी ना वो 94% बेटर हो जाती है। ठीक है, आप हेल्थी और ब्यूटीफुल दिखने लगते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सारी जानकारी थी मेरी तरफ से थी कि वजन क्यों करना चाहिए आपको कम। ठीक है, तो जब हम वजन कम करते हैं तो बहुत सारे जो मैंने बताया बेनिफिट होते हैं। और इस क्लब में आने के बाद जब मैंने भी अपना 11 किलो 400 ग्राम वजन कम किया तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट हुए। मुझे आलस, थकान, कमजोरी रहती थी, सांस फूलती थी, और वजन उठाने में, सीढ़ी चढ़ने में, दिन में नींद बहुत आती थी, लंच करने के बाद सोता नहीं था, पूरा दिन थका हुआ कमजोर था, मैं तो सर में दर्द रहता था, मौसम बदलने पे जुकाम हो जाया करता था, और नस पे नस चढ़ती थी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती थी, मेरे पैरों में खुजली करने पे छाले पड़ जाया करते, और फूट का जख्म बन जाता है, फिर किसी भी तरह की चीज से ठीक नहीं होते थे। लेकिन जब क्लब में आया, क्लब कोच की गाइडेंस में, क्लब की एजुकेशन से ये सारी चीजें मेरी बेहतर हो गई। और जैसे मैंने बताया कि मैंने 11 किलो 400 ग्राम अपना वजन भी कम किया है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं अपने आप को पहले भी फिट और स्मार्ट समझता था, लेकिन एक्चुअल में फिटनेस और स्मार्टनेस क्या होती है वो क्लब में आने के बाद पता चली। और यहाँ पे आकर मेरी शानदार फिजिक हुई, जैसी मैं चाहता था। ठीक है, और इन सब चीजों के लिए जो मेरे को ये शानदार रिजल्ट यहाँ से मिले हैं, उसके लिए मैं अपने कोच को और इस क्लब की शानदार एजुकेशन को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो धन्यवाद आप सभी का। और आगे की जानकारी के लिए मैं बुला लेता हूँ हमारे सीनियर वेलनेस कोच मनीष सर को। ठीक है, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।